हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों को कोऑर्डिनेट के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉनिक सेक्शन के बारे में बताना चाहते हैं। कॉनिक सेक्शन खासकर जेईई मेन के लिए काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग टॉपिक है। इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कॉनिक है क्या। कॉनिक इज द locus of points which moves in a plane which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point to the distance from a fixed line is always constant। मैं एक बार फिर से बताना चाहता हूं मैंने क्या लिखा। मैंने बोला कोनिक इज द लोकस ऑफ पॉइंट्स। कोनिक एक लोकस है which moves in a plane such that the ratio of its distance from a fixed point, उस लोकस से किसी फिक्स्ड पॉइंट का डिस्टेंस का रेशियो, डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड लाइन, और किसी लाइन से जो उसका डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। फिक्स्ड पॉइंट हम लोग क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। द फिक्स्ड लाइन इज कॉल्ड डायरेक्ट्रिक्स एंड द कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, इसेंट्रिसिटी। तो लोकस जो है एक मूविंग पॉइंट है, इस तरह से मूव करता है कि किसी खास फिक्स्ड पॉइंट से उसका डिस्टेंस का रेशियो और फिक्स्ड लाइन से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। फिक्स्ड पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, फिक्स्ड लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे, और जो रेशियो है उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, इसेंट्रिसिटी कहेंगे। इसको अगर हम ऐसे समझाने का प्रयास करते हैं, फिगर से समझिएगा जरा। मान लीजिए ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये कोई फिक्स्ड लाइन है, और इस तरह से कोई भी एक मूविंग पॉइंट है। यहां हमने अगर पॉइंट ले लिया P, ये P है, ये S है, ये जो PS और PM, ये फिक्स्ड लाइन जो है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। ये डायरेक्ट्रिक्स कहलाता है। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है यह फोकस कहलाता है। और ये पॉइंट P अभी यहां है, P पॉइंट यहां भी हो सकता है, PM ये भी हो सकता है, P पॉइंट यहां भी हो सकता है, और M ये भी हो सकता है। ये P पॉइंट वेरिएबल है। ये जो मूविंग पॉइंट है ये P वेरिएबल है। इस लाइन को हम लोग कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, इसको कहेंगे फोकस। और ये जो PS बाय PM का रेशियो है, PS बाय PM, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट को हम लोग कहते हैं इसेंट्रिसिटी। क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी। PS बाय PM इक्वल टू क्या, इसेंट्रिसिटी। और इस इसेंट्रिसिटी को हम लोग ई से नोट करते हैं। किससे नोट करते हैं, ई से। इसेंट्रिसिटी इज डिनोटेड बाय क्या, स्मॉल ई। ये जो रेशियो है PS बाय PM, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसेंट्रिसिटी कहते हैं। यह रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। जिसमें भी ये रेशियो कांस्टेंट होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग कोनिक सेक्शन कहेंगे। अब कोनिक सेक्शन में तीन भाग है। सबसे पहले क्या है, पैराबोला, फिर है एलिप्स,
फिर हाइपरबोला। उसका कुछ कंडीशन है, जरा आप उस पर आना चाहते हैं। देखिए अब जरा देखते हैं हम लोग, यदि ऐसा हो कि e का वैल्यू 1 हो जाए, इफ e इक्वल टू 1, देन कोनिक जो होता है वो क्या होता है, ये पाराबोला होता है। इफ e लेस देन 1 से छोटा है, लेकिन e जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, जो रेशियो है तो पॉजिटिव होगा। हम इसको यह भी लिख सकते हैं 0 लेस देन e लेस देन 1, देन कोनिक इज एन इलिप्स। कोनिक क्या होगा, एक इलिप्स होगा। और ऐसा अगर हो जाए इफ e ग्रेटर देन 1, फिर e का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए, देन तब क्या होता है, कोनिक इज हाइपरबोला। कोनिक क्या होता है, हाइपरबोला होता है। और अगर e का वैल्यू √2 हो जाए, इफ e अगर हो जाए √2, देन कोनिक इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। वैसे मुख्य रूप से हमको इसी 4 को ध्यान में रखना होता है। इसेंट्रिसिटी से हम पाराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला को ही डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि e अप्रॉक्स इक्वल टू 0, एग्जैक्ट नहीं होना चाहिए भी, अगर e अप्रॉक्स इक्वल टू 0 है, तब हम लोग कहते हैं देन कोनिक इज सर्कल। कोनिक क्या होता है, कोनिक एक सर्कल होता है, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए कि e इंफिनिटी हो जाए, e क्या हो जाए, इंफिनिटी, देन कोनिक इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। कोनिक क्या होता है, यह होता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ रहे हैं। और हम इसको फिर से रिवाइज कर देते हैं। इफ e, यहां e सेंट्रिसिटी है, मैंने बता दिया है, PS बाय PM। यहां S क्या है, फोकस है, P जो है वेरिएबल पॉइंट है, मूव करता है, और M जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ठीक है, जो डायरेक्ट्रिक्स पर है। तो PS बटा PM को हम लोग E कहते हैं, यानी सेंट्रिसिटी कहते हैं। तो अगर E का वैल्यू 1 हो जाए तो हम लोग कहेंगे इसे पाराबोला। अगर E का वैल्यू 0 से 1 के बीच हो तो कोनिक कहलाएगा इलिप्स। अगर E का वैल्यू 1 से बड़ा हो तो कोनिक कहलाएगा हाइपरबोला। E का वैल्यू √2 हो जाए तो कोनिक कहलाएगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और अगर E 0 के करीब हो तो कोनिक सर्कल कहलाएगा। अगर E का वैल्यू इंफिनिटी हो तब कोनिक क्या कहलाता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और थोड़ा सा हम एक चीज और इसमें बताना चाहेंगे, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन क्या है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ये क्या है, ये है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यह है जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। इसको हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं, इसका उपयोग हम लोगों ने सर्कल में भी कर लिया है, ठीक है। चलो इसको हम आगे पढ़ेंगे। इसमें एक होता है डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग यहां डेल्टा से नोट करते हैं। किससे, ये डेल्टा क्या होता है, ये होता है ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये यहां डेल्टा है, ये क्या है, यहां डेल्टा है। इसको डिटरमिनेंट मेथड से हम लिख सकते हैं ABC G और H, ठीक है, ABC, ठीक है। हम लेंगे BC माइनस AF स्क्वायर माइनस AF स्क्वायर में BG स्क्वायर में CH स्क्वायर। देखिए समझिए मेरी बात, मैं क्या करना चाहता हूं, ये डेल्टा का वैल्यू क्या होगा, ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। इसी को डिटरमिनेंट में लिखना हो तो AGH GFB GBF और HFC, या यूं कहेंगे AGH BF यहां C, ठीक है। ये हमारा डेल्टा है, डिस्क्रिमिनांट है, और इस पर डिपेंड करता है कि ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है। ये 2 डिग्री इक्वेशन जो है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, ये किससे रिप्रेजेंट करता है। जरा हम इसको आगे बढ़ते हैं, इसको हम बताने का प्रयास करते हैं। यदि ऐसा हो जाए इफ डेल्टा इक्वल टू 0, ये जो डेल अभी हमने देखा, जो ABC 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 हो जाए, देन
इट रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तब ये जो 2 डिग्री इक्वेशन है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है अगर डेल्टा 0 हो तो। और अगर ऐसा हो जाए इफ डेल्टा नहीं हो 0, केस फर्स्ट में ये क्या है, डेल्टा 0 है तो तभी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। डेल्टा अगर नहीं है 0 तो हमारे पास कुछ और कंडीशन बनता है। पहला कंडीशन है कि इफ a इक्वल टू बी और h इक्वल टू 0, तो ये रिप्रेजेंट करता है किसको? सर्कल को। और दूसरा, अगर ऐसा हो जाए कि h स्क्वायर इक्वल टू ए बी, तब ये रिप्रेजेंट करता है पाराबोला को, पाराबोला। और नंबर 3 में ऐसा हो जाए कि h स्क्वायर लेस देन ए बी, तब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? इलिप्स को। और अगर ये हो जाए इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, तब ये रिप्रेजेंट करता है किसको? हाइपरबोला को। ठीक है, इस बात को हमको याद रखना है कि अगर a बराबर b है, h इक्वल टू 0 है तो सर्कल होगा। h स्क्वायर अगर ए बी है लेकिन डेल्टा 0 नहीं होना चाहिए, तब ये सब केस लागू होगा, तब पाराबोला होगा। h स्क्वायर अगर लेस देन ए बी है तो ये इलिप्स होगा, और h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी है ये हाइपरबोला होगा। ठीक है, और इसी में अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हो जाए, h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी हो जाए, एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर का फॉर्म हो जाए, या e√2 हो जाए, तब इसको हम लोग कहते हैं कि एक स्पेशल केस है हाइपरबोला का, उसे हम लोग कहते हैं क्या? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या कहते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये जो पार्ट है a प्लस बी इक्वल टू 0, x स्क्वायर ग्रेटर देन b, x इक्वल टू सी स्क्वायर का इक्वेशन होता है, और e हो √2, ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो हम लोग 2 डिग्री इक्वेशन समझ गए कि कैसा पाराबोला होगा, कैसा इलिप्स होगा, कैसा सर्कल होगा, कैसा हाइपरबोला होगा, कैसा रेक्टेंगुलर है। कोनिक सेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पाराबोला। पाराबोला में हम लोग 2 चीज तो पहले से जान चुके हैं। एक फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, और ये फिक्स्ड लाइन है, ये फिक्स्ड लाइन है। ये दो तो डिफिनेशन का ही पार्ट है। तो इसको हम फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं फोकस, और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। 2 पार्ट मेरे पास पहले से है, क्या क्या? फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो मूविंग पॉइंट है यही मेरे पास क्या है? यही है पाराबोला, कोनिक, कुछ भी। ठीक है, अब इस पे हम कुछ डिफाइन करेंगे, कुछ डिफरेंस वाले पार्ट बताएंगे। जैसे कि हम एक्सिस किसे कहेंगे, क्या है एक्सिस? ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बताएंगे कि हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्ड किसे कहेंगे, फोकल कॉर्ड किसे कहेंगे, डबल ऑर्डिनेट किसे कहेंगे, लेटस रेक्टम किसे कहेंगे। हम लोग इसकी चर्चा अब हम करने वाले हैं।